Good morning, dear students. Today, I am going to discuss about functional components of a computer system. Okay? तो आज हम कंप्यूटर सिस्टम के वेरियस जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक. ओके, यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम. तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की एक बेसिक डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे. क्या? एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर क्या है? इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिजाइन टू एक्सेप्ट द डेटा एज इनपुट, परफॉर्म द प्रोसेस ऑन द डेटा एंड प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन एज आउटपुट. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेटा है वो कैसे यूज होता है? एज अ इनपुट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. डेटा इज यूज्ड एज इनपुट फॉर द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, तो डेटा जो है यूजर जो है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करता है. कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? उस पर कुछ प्रोसेस करता है दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और जो आउटपुट वो जनरेट करता है वो क्या है? एज ए इंफॉर्मेशन. उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, तो इनपुट क्या है? इनपुट रेफर्स टू द कलेक्टिंग एंड गैदरिंग ऑफ डेटा from the environment or from the user. Okay, processing is mainly the responsibility of a computer system, and processing refers to converting the collected data into useful outputs. Okay, and last one is output refers to the production of information into reports and डॉक्यूमेंट्स. तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा है वो एज अ इनपुट कंप्यूटर के लिए यूज होता है, और कंप्यूटर उस डेटा पे कुछ प्रोसेस करता है, और प्रोसेस दिए गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है. और परफॉर्म करने के बाद जो वो रिजल्ट को प्रिपेयर करता है वही रिजल्ट हमारे लिए क्या है? आउटपुट, जो कि रिपोर्ट के फॉर्म में होती है, और उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. ओके, तो डेटा क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के लिए एज अ इनपुट यूज होता है, और कंप्यूटर सिस्टम जो रिजल्ट प्रिपेयर करता है या प्रोवाइड करता है वही हमारे लिए क्या है? इंफॉर्मेशन. ओके, तो यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है क्या कि डेटा इज यूज एज इनपुट फॉर द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, देन अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइंड बाय यूजिंग 6 फंक्शनल कंपोनेंट्स. जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो 6 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. पहला चित्र में देखिए, फिगर में हम देख सकते हैं इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, और एएलयू, सीयू एंड एमयू. तो सीपीयू क्या है? सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं मेनली. पहला एएलयू, सेकेंड वन इज सीयू एंड लास्ट वन इज एमयू. एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, एंड एमयू स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट. ओके, तो फर्स्ट यूनिट इज इनपुट यूनिट. Okay, first component of a computer system is input unit, second component output unit, third component is storage unit or memory unit, and fourth component is central processing unit, short name CPU. Next one, arithmetic and logic unit, short name ALU, and last one is control unit, means CU. Okay, so a computer system is designed by using 6 functional components, and we describe all these. So now let we see all these components one by one. Okay, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, पहली यूनिट इनपुट यूनिट है, दूसरी यूनिट सीपीयू है, और सीपीयू के इनसाइड सीपीयू क्या है? सीपीयू इज अ कंपोजिशन ऑफ एएलयू, सीयू. ओके, एंड लास्ट वन इज कंट्रोल यूनिट. ओके, तो first component of a computer system is input unit. So first of all, we try to understand what is input unit. Input unit is responsible for collecting the data from the user and converts the input data into computer understandable बाइनरी फॉर्म. कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बाइनरी फॉर्म, इसका मतलब क्या है? जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो केवल मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करता है, या मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है. ओके, और जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसमें केवल 2 सिंबल या 2 डिजिट यूज होते हैं, वो 0 और 1. ऐसी लैंग्वेज जिसमें केवल 2 ही सिंबल हैं, 0 एंड 1, उसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और वही कंप्यूटर जो है समझता है और उसी लैंग्वेज में प्रोसेस करता है. तो इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट जो है डेटा को यूजर से कलेक्ट करता है,
इसके बाद कन्वर्ट करता है किसमें, 0 और 1 के लैंग्वेज में, जिससे कि कंप्यूटर उसे समझ सके। तो इसीलिए योर इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बाइनरी फॉर्म। अब इनपुट यूनिट के रूप में हमारे पास दो एग्जाम्पल सामने हैं। पहला कीबोर्ड है, कीबोर्ड से भी हम डेटा को कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं थ्रू कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड की हेल्प से हम डेटा को जो है कंप्यूटर सिस्टम के लिए प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा इनपुट यूनिट का एग्जाम्पल क्या है, माउस। माउस के थ्रू भी हम डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसपे कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। ओके, तो इनपुट यूनिट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है, इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बाइनरी फॉर्म। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट शोज द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट यूनिट का वर्क क्या होता है, कंप्यूटर ने जो भी डेटा के ऊपर प्रोसेस परफॉर्म किया है उसका जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है उसे यूजर के लिए शो करना। ओके, ये आउटपुट यूनिट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो द आउटपुट यूनिट शोज द आउटपुट। द आउटपुट जनरेटेड बाय कंप्यूटर विल बी इन फॉर्म ऑफ बाइनरी। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर डेटा पर जो वर्क परफॉर्म करेगा, जो प्रोसेस परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट वो प्रिपेयर करेगा, जो इंफॉर्मेशन वो क्रिएट करेगा या प्रिपेयर करेगा, वो बाइनरी फॉर्म में होगा, वो मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में होगा। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें केवल दो सिंबल 0 और 1 यूज होते हैं, उसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो जो है बाइनरी लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है द आउटपुट यूनिट डिस्प्लेज द रिजल्ट विच आर अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम द बाइनरी फॉर्म। तो आउटपुट यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आउटपुट यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सेप्ट द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट द दैट रिजल्ट फ्रॉम जो है बाइनरी फॉर्म टू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो आउटपुट यूनिट की सिंपली डेफिनेशन क्या है, द आउटपुट यूनिट shows the output generated by computer will be in the form of binary. The output unit displays the result which are understandable to humans after converting from the binary form. Okay, तो first base example of output unit is your monitor. जो मॉनिटर होता है वहां पर हम देख पाते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया है और वो मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाता है। सेकेंड वन एग्जाम्पल इज प्रिंटर। प्रिंटर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, और नेक्स्ट वन प्लॉटर एंड स्पीकर। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट यूनिट। ये सभी आउटपुट यूनिट के एग्जाम्पल हैं। क्या क्या, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल यूनिट इज स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट। स्टोरेज यूनिट बोलिए या मेमोरी यूनिट बोलिए, दोनों का एक ही मीनिंग है। ओके, तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी यूनिट होल्ड्स द इनपुट एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ओके, मेमोरी क्या है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसमें उस ऑपरेशन को जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे या उस ऑपरेशन में जो ऑपरेंड्स हैं जो उस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मेमोरी में कहीं हमको सेव करने की जरूरत होगी। तो इसके लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पर मेमोरी यूनिट क्या करता है, होल्ड्स द इनपुट। इनपुट मीन्स जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मेमोरी यूनिट इनपुट को मेमोरी अपने में सेव करेगा और जो कि हर एक प्रोसेस में इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स आते हैं उसको भी जो है प्रोसेस के दौरान सेव करेगा। और ए बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। ओके, बिट इज अ शॉर्ट नेम फॉर बाइनरी डिजिट। अ बिट इज एन एलिमेंट्री यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। और बिट का मीनिंग क्या है, बाइनरी डिजिट। देयर आर टू बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। तो यहाँ पर जो बाइनरी डिजिट है वो दो होते हैं, 0 और 1। सेकंड क्या है,
8 bits together form a byte and a group of 4 bits is called a nibble. इसका मतलब क्या है? 1 byte means 8 bits and 1 nibble means 4 bits. और बाइट को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और बिट्स को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, बाइट के लिए कैपिटल बी और बिट्स के लिए स्मॉल बी. सपोज 1 बी लिखा हुआ है, 1 स्पेस कैपिटल बी, इसका मतलब 1 बाइट हुआ. और अगर 1 स्पेस स्मॉल बी लिखा हुआ है तो वो 1 बिट हुआ. 1 कैपिटल बी 1 बाइट, 1 स्मॉल बी मीन्स 1 बिट. ओके, तो स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? मेमोरी यूनिट होल्ड्स द इनपुट एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी इज bit. Bit stand for binary digit and there are 2 binary digits 0 and 1. ठीक, ओके. And 8 bits together form a byte, capital B, and a group of 4 bits is called a nibble. Okay, next component is central processing unit. Okay, CPU. CPU stand for central processing unit. First point क्या है? CPU is a composition of CU and ALU. इसका मीनिंग क्या है? CU और ALU को कंबाइन करें तो उसी को ही हम क्या क्या बोलते हैं? CPU. CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CU का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट. और ALU का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ओके, तो अगर हम CU और ALU को साथ साथ रखें तो उसे ही हम कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं? CPU. इसीलिए हम कह रहे हैं CPU इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CU एंड ALU. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? द CPU इज द कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मोस्ट ऑफ द कमांड्स. जो यूजर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो जो यूजर की कमांड होते हैं, उनमें बहुत सारा जो है CPU उसे रिस्पॉन्सिबल है उसे इंटरप्रेट करने के लिए और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके, इसीलिए द CPU बोला गया है. द CPU इज द कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मोस्ट ऑफ द कमांड्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द CPU इज द यूनिट which perform most of the processing inside a computer. The CPU has two main components. First, control unit and next one is ALU. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड डिकोड एंड एग्जीक्यूट देम. क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, इंस्ट्रक्शंस को मतलब एक्सट्रैक्ट करता है, लाता है, उसे डिकोड करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है. ओके, और ALU क्या होता है? ALU हैंडल्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो ALU के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, परफॉर्म होते हैं. इसीलिए इसका नाम ही क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट का जो है मेन वर्क क्या है? जैसे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट का एक दूसरा वर्क भी है कि कंट्रोल यूनिट जनरेट अ कंट्रोल सिग्नल विच सिंक्रोनाइजेस द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. इसका मीनिंग क्या है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और वो कंट्रोल सिग्नल क्या करता है? जो वेरियस कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम के हैं उनको सिंक्रोनाइज करता है. सिंक्रोनाइज मीन्स किसको किस टाइम पे कौन सा वर्क करना है उसके लिए अलर्ट मैसेज सेंड करता है. ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी एंड डिकोड एंड एग्जीक्यूट देम. ओके, तो इस लेक्चर में हमने जो है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात किया है. मेनली जो है 6 कंपोनेंट होते हैं. ओके, तो 1 बाय 1 उसके बारे में बताया है और नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे. थैंक यू टू ऑल.